हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट शुभेंद्र सिंह चौहान। आप लोगों का स्वागत करता हूं सेशन के अंदर। दोस्तों, आज हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में आप देखोगे तो भारत के यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जो जम्मू कश्मीर के अंदर पर्पल रिवॉल्यूशन चला, उसने एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन दिया है स्टार्टअप इंडिया के अंदर। तो सवाल उठता है कि ये पर्पल रिवॉल्यूशन क्या है, क्योंकि ये पर्पल रिवॉल्यूशन एरोमा मिशन के अंडर में आया था। तो ये एरोमा मिशन क्या है, तो दोस्तों इन सारी चीजों के ऊपर चर्चा करेंगे। पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप और पाथफाइंडर टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। क्लास की सारी अपडेट PPT PDF आपको यहाँ पे मिल जाती है। इतना ही नहीं दोस्तों, रोज सुबह 8 बजे द हिंदू एनालिसिस की क्लास मेरे द्वारा ली जाती है। आप वहां पर भी मेरे साथ में डायरेक्टली लाइव जुड़ सकते हो। इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना है तो अभी बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि अभी अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 20% तक का डिस्काउंट जो है वो 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के ऊपर मिलेगा। पर आपको कोड जो यूज करना होगा वो है SRC10 कोड का यूज करने के बाद में आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो। ये ऑफर केवल 19 जनवरी तक ही वैलिड है। अगर आप अनअकैडमी टीम से बात कर रहे हो तो ऑन कॉल आपको कहना पड़ेगा मेरे को कोड यूज करना है SRC10। लोन का फॉर्म भर रहे हो, एजुकेटर रेफरल कोड के अंदर SRC10 डालना है। खुद से सब्सक्रिप्शन ले रहे हो, नीचे एक रेफरल कोड मांगता है, वहां पर आपको SRC10 डालना होगा। तो चलिए दोस्तों समझने की कोशिश करते हैं क्या हुआ। अभी बात करते हैं सबसे पहले कि 2016 के अंदर क्या हुआ कि हम लोग चाहते थे कि एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट का कल्टीवेशन बढ़े भारत के अंदर। ये एरोमेटिक कल्टीवेशन क्या है, मतलब कि क्या कहना चाह रहे हो? एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट मतलब ऐसे प्लांट जिनके अंदर एरोमा आता है, जिनके अंदर खुशबू आती है, साथ में मेडिकल प्रॉपर्टीज हो, ऐसे प्लांट का कल्टीवेशन बढ़ाना है। फॉर एग्जाम्पल तुलसी, फॉर एग्जाम्पल तेजपान के पत्ते, ये जो हैं ये अपने आप में एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाले प्लांट्स हैं। हम लोग इनका प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते थे। मतलब क्या करेंगे, एग्रीकल्चर के अंदर इनकी ग्रोथ करेंगे, इनके कल्टीवेशन के एरिया को बढ़ाएंगे। न केवल इतना, बल्कि इन प्रोडक्ट को बनाने के बाद में इनसे दूसरे प्रोडक्ट भी तो बनाने पड़ेंगे। इनका प्लांटेशन करने के बाद में मार्केट में डिमांड भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रोसेसिंग प्लांट और प्रोडक्ट डेवलपमेंट भी यहां पर करने की बात इस एरोमा मिशन में 2016 के अंदर की गई। क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट है ये अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट है इनका तेल एरोमेटिक इंडस्ट्री के अंदर काम आता है और बहुत ज्यादा डिमांड रखता है। और इसी कारण से एरोमेटिक क्रॉप के तेल बहुत महंगे बिकते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, सीधे सीधे फार्मर की इनकम बढ़ेगी। हमारी जो इंडस्ट्री है, जो लोकल लेवल की इंडस्ट्री है, वो एक ग्लोबल लीडर के रूप में उभर के आएगी। और अभी तक भारत जो है वो इन एरोमेटिक प्रोडक्ट को इंपोर्ट करता था, वो इंपोर्ट से एक्सपोर्ट करने लगेगा। ये सारा प्लान इस एरोमा मिशन का था। इस एरोमा मिशन के अंदर कुछ और भी चीजें थी जो सेकेंडरी रूप में बाद में उभर के आई। क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट्स होते हैं, ये जो एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट्स होते हैं, इनकी खासियत होती है ड्राई रीजन में उगते हैं और बंजर जमीन पे उग जाते हैं। ड्राई रीजन के अंदर, डिग्रेडेड सॉइल के अंदर उग जाते हैं। मतलब ऐसी जमीन जहां से किसान को कोई इनकम नहीं आती, वहां से इनकम आना शुरू हो जाएगी। मतलब बंजर जमीन में खेती की जा सकती है और ऐसी खेती जो बहुत ज्यादा पैसे दे सकती है। मतलब यहां पर किसान की इनकम जो है वो डायरेक्ट बढ़ाने की बात हो जाएगी पहले तो। इतना ही नहीं, आप देखोगे तो ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट होते हैं, जैसे लेवेंडर आपने सुना होगा, साबुन वगैरह भी बनते हैं। लेवेंडर पर्पल कलर का एक पौधा, मतलब फूल टाइप से होते हैं। इनके ऊपर जब भी बीज आती है और वो पॉलिनेशन करके नेक्टर बनाती है, तो वो एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट लेके जाती है, जिसके कारण से उसके नेक्टर की क्वालिटी बढ़ती है और हनी इंडस्ट्री भी यहाँ पर प्रमोट होती है। इतना ही नहीं, आपने कभी तुलसी के ऊपर किसी जानवर को चरते देखा है? तेजपान के पत्ते के ऊपर नहीं। क्यों नहीं देखा? क्योंकि ये जो एरोमेटिक प्रोडक्ट होते हैं उन्हें कभी भी वाइल्ड एनिमल नहीं खाते। जब वाइल्ड एनिमल या एनिमल्स बहुत कम मात्रा में खाते हैं तो खेतों के अंदर जो सांड का घुसाना और ये सारी चीजें होना वो कहीं ना कहीं रुक जाती है। तो ऐसी कंडीशन में हम हमारे खेत के अंदर अगर मेज लगा रहे हैं तो बीच में एरोमेटिक प्रोडक्ट भी लगा सकते हैं, ताकि क्या हो सके, एनिमल से हमारी क्रॉप को बचाया जा सके। इन सारी चीजों के चलते ये एरोमा मिशन सेकेंडरी रूप में उभर के आया। आप देखोगे तो क्या लिखा है, सब्सटेंशियल बेनिफिट देना किसान को।
और साथ में हायर प्रॉफिट निकालना ऐसी जगह से जो वेस्टलैंड है, साथ में उसकी क्रॉप को वाइल्ड ग्रेजिंग एनिमल से बचाना। ये इसका मिशन का ऑब्जेक्टिव है। नॉट जस्ट दिस, ये जो मिशन उस दौरान में चलाया गया था, ये कुछ संस्थाओं द्वारा चलाया गया। कुछ संस्थाओं को जिम्मेदारी दी गई, जिसके अंदर CSIR की अलग अलग ब्रांच है, जिसमें आपको CSIR की CMAP देखने को मिलेगी जो कि लखनऊ में है। CMAP का फुल फॉर्म है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड एरोमेटिक प्लांट। ये मेन नोडल एजेंसी थी जिसको सपोर्ट कर रही थी CSIR की IHBT। IHBT का फुल फॉर्म है इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन बायो रिजर्व टेक्नोलॉजी। साथ में जम्मू के अंदर आपको एक और CSIR की संस्था, एक और ब्रांच देखने को मिलेगी जिसका नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, CSIR IIIM, जो कि जम्मू के अंदर स्थित है। इन तीनों ने मिलकर इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था अरोमा मिशन को बढ़ावा देने के लिए। इस अरोमा मिशन का कवरेज जो है वो आप देखोगे तो ऐसे रीजन के अंदर एरोमेटिक प्रोडक्ट लगाने की बात की गई जैसे विदर्भ, बुंदेलखंड, गुजरात, मराठवाड़ा, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और कई सारे राज्य। अब आप इन जगहों को ध्यान से देखो तो आप पाओगे बुंदेलखंड सूखी जगह है, विदर्भ पानी बहुत कम रहता है, गुजरात, राजस्थान, इन रीजन के अंदर पानी की कमी है, ड्राई रीजन है। इस कारण से यहां पर ये खेती करके यहाँ के किसानों को बेनिफिट पहुंचाना ये एरोमा मिशन का मेन एम था। ऐसे राज्य जहां पर एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलते हैं, जैसे ओडिशा, यहां पर आपको साइक्लोन आता हुआ दिखने को मिलेगा। तो एक्सट्रीम वेदर को प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि ये जो फसलें होती हैं ये ज्यादा खराब नहीं हो सकती हैं, इस कारण से इन फसलों को प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ कराने के लिए ये मिशन लेके आया गया था। अब जब फसल अच्छी होगी तो सीधी सी बात है किसानों के अंदर जो सुसाइड होती थी कहीं ना कहीं वो कम होगी। तो इस कारण से ये अरोमा मिशन लेके आया गया था, जिसके अंदर लगभग 5500 हेक्टेयर के अंदर एक एडिशनल एरिया, लोगों के अंदर अवेयरनेस फैला के, लोगों को प्रमोट करके कि आप ये एरोमेटिक प्रोडक्ट उगाओ, और ज्यादा से ज्यादा एरिया में एरोमेटिक प्रोडक्ट उगाना टारगेट था। लगभग 5500 हेक्टेयर के अंदर हम लोग ये एरोमेटिक कल्टीवेशन जो है वो करना चाहते थे, और ये टारगेट जो है वो उस दौरान में था। साथ में जिन्होंने एरोमेटिक प्रोडक्ट की तरफ जो जाना चाह रहे हैं वो हाथों हाथ तो नहीं चल जाएंगे, किसान व्यक्ति है, कैसे पता किस तरीके से खेती करना है, तो उसके लिए टेक्निकल और इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट भी तो लगेगा। वो सपोर्ट भी एरोमेटिक मिशन के तहत दिया गया। इसी एरोमा मिशन के अंदर जम्मू के अंदर 2016 में एक बहुत अच्छा रिवॉल्यूशन चला जिसका नाम था पर्पल रिवॉल्यूशन, क्योंकि एक एरोमेटिक मेडिसिनल प्रॉपर्टी वाला एक और प्लांट भी है, जिस प्लांट का नाम है लेवेंडर, जो इस तरीके का पर्पल कलर का दिखता है, बहुत खूबसूरत है। और आप ये लेवेंडर देखोगे तो इसकी खुशबू का प्रयोग आप सोप में देखते हो। कई बार लेवेंडर फ्लेवर के साबुन आते हैं, कई बार परफ्यूम्स आते हैं, उसके अंदर भी इस लेवेंडर का प्रयोग किया जाता है। पर ये पर्पल रिवॉल्यूशन चला कैसे? तो ये अगर आप देखोगे तो ये फूलों वाला पूरा है लेवेंडर, जो कि अपने आप में यूरोपियन क्रॉप के रूप में आपको देखने को मिलेगा, यूरोपियन पौधा है ये। हुआ ये कि जम्मू रीजन के अंदर, जम्मू जब बोला तो आपको पहाड़ियां, वादियां याद आई होंगी, आपको याद आए होंगे वो सपने जब आप भी सोचा करते होंगे कि हाँ यार जम्मू घूमने जाना है। जब जम्मू घूमने जाने का सोचा तो आपको याद आया कि जम्मू एक ऐसा रीजन जो टूरिस्ट स्थल है, मतलब जम्मू जो टूरिस्ट स्थल है, वहां पर टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए एक बार टूरिज्म के लोग आके, अथॉरिटीज आके ये अवेयरनेस फैलाने की कोशिश की और लोगों को आग्रह किया कि आप लोग ये लेवेंडर का प्रोडक्शन करो ताकि टूरिज्म और बढ़े। लोगों ने ज्यादा लेवेंडर नहीं उगाया, पर उस दौरान में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था भरत भूषण। भरत भूषण ने 2010 से ही लेवेंडर की खेती डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर करना शुरू की। अब क्या होता है, जनरली आप गांव में देखते हो तो गांव के अंदर आप ये पाते हो कि कई बार क्या होता है कि एक व्यक्ति अलग खेती कर रहा है, बाकी लोग एक जैसी खेती कर रहे हैं, तो वो अकेला व्यक्ति क्रिटिसाइज होता है। भारत भूषण को भी इसी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, पर वो कहते हैं ना कि मैं अकेला ही निकला था पर लोग मिलते चले गए, कारवा बनता चला गया। वही चीज भारत भूषण के साथ में भी हुई, क्योंकि जब उन्होंने लेवेंडर को उगाया तो लेवेंडर से उनको इतना प्रॉफिट हुआ कि उनकी इनकम 4 गुना बढ़ गई। और उसी दौरान में एरोमा मिशन भी 2016 के अंदर आ गया, जिसके अंदर अथॉरिटीज कह रही थी कि आप लोग लेवेंडर जैसे प्रोडक्ट को उगाओ
जिसके बाद लगभग 500 किसानों ने डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मेज की खेती करते थे उससे लेवेंडर के ऊपर शिफ्ट हो गए। और इस दौरान में चला एक ऐसा रिवॉल्यूशन जिसका नाम था पर्पल रिवॉल्यूशन। ये पर्पल रिवॉल्यूशन के अंदर ऐसे किसान जिन्होंने पहली बार लेवेंडर की खेती की थी उनको फ्री में सैपलिंग दिए जा रहे थे। तो ऐसे किसान जिन्होंने पहले भी लेवेंडर की खेती की थी उनको सस्ते दामों में सैपलिंग दिए जा रहे थे, 5-6 रुपए के अंदर सैपलिंग जो है वो दिए जा रहे थे। जिसके बाद में लेवेंडर से काफी ज्यादा प्रॉफिट जो है वो किसानों को हुआ। कैसे हुआ? क्योंकि लेवेंडर से प्रोडक्ट ही इतने बनते हैं। पहला प्रोडक्ट बनता है लेवेंडर ऑयल, और ये लेवेंडर ऑयल बहुत महंगा है, बहुत महंगा बिकता है। क्यों महंगा बिकता है? अगर आप 1 हेक्टेयर की जमीन के ऊपर लेवेंडर उगा रहे हो ना, तो वहां पर आप 40 लीटर तक का ऑयल उस लेवेंडर से निकाल सकते हो। ये जो 40 लीटर का लेवेंडर ऑयल है ना, ये बहुत महंगा बिकेगा, क्योंकि 1 लीटर लेवेंडर ऑयल 10,000 रुपए का बिकता है, जिसके कारण से किसानों को डायरेक्ट प्रॉफिट होना था। नॉट जस्ट दिस, एक और चीज कि लेवेंडर ऑयल जब निकाला जाता है तो उसी दौरान में लेवेंडर वाटर भी निकलता है। ये लेवेंडर वाटर भी इंडस्ट्री के अंदर यूज आता है। नॉट जस्ट दिस, जब लेवेंडर ऑयल निकाला जाता है तो हाइड्रोजोल भी बनता है। ये हाइड्रोजोल वो हाइड्रोजोल है जो आपके सोप के अंदर यूज आता है, जो आपके रूम फ्रेशनर में यूज आता है, जो आपके परफ्यूम्स में यूज आता है। तो इसके कारण से लेवेंडर के अंदर 3 प्रोडक्ट होने के कारण काफी प्रॉफिट होना था। पर किसान केवल एग्रीकल्चर कर सकता था, ऑयल तो दूसरे ही निकालेंगे, किसान थोड़ी ऑयल निकाल देगा। तो उसके लिए अलग से इंडस्ट्रीज भी डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर सेटअप की गई। जब किसानों का डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर प्रॉफिट होता हुआ दिखा तो आसपास के रीजन, जैसे पुलवामा रीजन आपको देखने को मिलेगा, वहां पर भी इस प्रोडक्ट की वहां पर खेती करना शुरू की गई, लेवेंडर की खेती करना शुरू की गई। जिस दौरान में इस लेवेंडर के प्रोडक्शन को बढ़ावा देने वाली कोई संस्था थी तो ये वही संस्था थी जो एरोमा मिशन के अंदर थी, जिसके अंदर आप देखोगे तो CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरएक्टिव मेडिसिन, जम्मू के अंदर आपको देखने को मिलेगी। CSIR IIIM ने यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, जिसके बाद ये पर्पल रिवॉल्यूशन बहुत सक्सेसफुल हुआ। इससे फायदे क्या हुए? किसानों की इनकम बढ़ी। हम लोग चाहते थे कि 2022 तक किसानों की इनकम डबल हो, पर यहां पर 4 गुना तक किसानों की इनकम बढ़ती हुई दिखी थी पर्पल रिवॉल्यूशन के अंदर। नॉट जस्ट दिस, महिलाओं को, क्योंकि नई नई इंडस्ट्री बनी थी जहां पर लेवेंडर ऑयल, लेवेंडर वाटर, हाइड्रोजोल को निकाला गया, वहां पर सेमी स्किल्ड वर्कर की जरूरत पड़ी, जिसके कारण से एम्प्लॉयमेंट बढ़ा। इतना ही नहीं, महिलाओं को भी एम्प्लॉयमेंट मिलना शुरू किया, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो बढ़ना शुरू हुआ। सीधी सी बात है कि नए नए प्रोडक्ट की ग्रोथ हुई। एरोमा प्रोडक्ट से जो एरोमेटिक प्रोडक्ट बने, जो लेवेंडर का प्रोडक्ट बना, जो लेवेंडर का प्रोडक्शन ज्यादा मात्रा में होने लगा, तो यूथ ने नई नई चीजें सोची, जिसकी वजह से स्टार्टअप बढ़ा। इतना ही नहीं, ये लेवेंडर अभी तक हम लोग इंपोर्ट कराते थे, अब भारत में ये बनने लगा, तो भारत के अंदर बनने लगा, तो भारत का आत्मनिर्भर भारत जो है वो प्रमोट होने लगा, स्टार्टअप इंडिया प्रमोट होने लगा। इन सारी चीजों के अंदर ये जो पर्पल रिवॉल्यूशन था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहा। जिसके बाद पर्पल रिवॉल्यूशन की सक्सेस अपने आप में एरोमा मिशन की सक्सेस थी। 2021 के अंदर 9 फरवरी 2021 के अंदर एरोमा मिशन का सेकेंड फेज CSIR IIIM जम्मू के अंदर आया, इसी ने इनॉग्रेट किया, जिस दौरान में डोडा डिस्ट्रिक्ट के अंदर लोगों को बुलाया गया। एरोमा मिशन के सेकंड फेज का इनॉग्रेशन डोडा डिस्ट्रिक्ट में हुआ, जहां पर उत्तराखंड, नागालैंड, आसाम से लोग जो हैं, फार्मर जो है वो आए, उन्होंने वहां के किसानों की ग्रोथ देखी, ताकि वो लोग भी क्या करें, इसका प्रोडक्शन करें। और अब ये जो सेकंड फेज मिशन चल रहा है, जो सेकंड फेज चल रहा है एरोमा मिशन का, इसके तहत लेवेंडर के प्रोडक्शन को अगले 3 साल में लगभग 1500 हेक्टेयर ज्यादा तक बढ़ाना है, ये टारगेट है। तो दोस्तों, ये हम लोगों का पर्पल रिवॉल्यूशन और एरोमा मिशन था। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो नीचे SRC10 कमेंट करना। दोस्तों, SRC10 बहुत खास है, क्योंकि अगर अनअकैडमी के अंदर सब्सक्रिप्शन लेते हो और कोड यूज करते हो SRC10, तो दोस्तों प्राउड आपको भी फील होता है, क्योंकि ये SRC10 मेरी पहचान है। अगर आप अनअकैडमी की दुनिया के अंदर जाके SRC10 कहोगे तो दोस्तों आप कह रहे हो कि आपके एजुकेशन
एजुकेटर कौन है, आपके टीचर कौन है। आप यहाँ पर अभी सब्सक्रिप्शन के लिए बहुत अच्छे ऑफर अवेलेबल हैं। 63,898 के अंदर 21 महीने का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, मतलब 2023 की मेंस तक का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, बट विद द कोड SRC10। और आज लास्ट डेट है इस ऑफर की, तो जाओ सब्सक्राइब करो। और दोस्तों SRC10 कोड का यूज करने के बेनिफिट क्या है, इसके जरिए मैं आपका हूं दोस्तों। बात क्या है कि आप देखते हो तो आपकी प्रिपरेशन के अंदर एक चीज की बहुत कमी होती है, गाइडेंस। क्योंकि हर एक के घर में IAS ऑफिसर नहीं होता, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जिसको UPSC के बारे में ज्ञान हो। कई सारे लोगों को आप ही के अंदर से ऐसे भी होंगे जिनको UPSC के बारे में उसका स्ट्रक्चर भी नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? सीधी सी बात है, कोई ऊपर सीख के नहीं आता है, आपको वो गाइडेंस नहीं मिला है। गाइडेंस UPSC के अंदर अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पर आपके पास अगर वो गाइडेंस नहीं है तो आप कोड यूज करो SRC10। मेरे को टेलीग्राम ग्रुप पे भी भेज सकते हो, मेरे को पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पे भी भेज सकते हो। उसके बाद दोस्तों मैं तुम्हारा हूं, उसके बाद मैं आपको गाइड करूंगा, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको तैयारी करना है। आपके वीकली टारगेट मेरे द्वारा डिसाइड होंगे, कौन सा सब्जेक्ट पहले पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, किस सब्जेक्ट के लिए क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ओवरऑल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये आप और हम दोनों मिलकर बनाएंगे, क्योंकि टुगेदर वी विल मेक अ बिग ह्यूज डिफरेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, जाओ सब्सक्राइब करो, कोड का यूज करना SRC10। चलते हैं दोस्तों, जय हिंद जय भारत।